हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है। आप ये समझ के चलिए, आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है ये आएगा 16 फरवरी को। 16 फरवरी का मतलब अगला आने वाला मंडे। तो ये नोटिफिकेशन मतलब 99% चांसेस है 16 फरवरी को आएगा। तो आरबीआई असिस्टेंट में क्या एग्जाम पैटर्न है, नौकरी क्या है, सैलरी क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी है, उन सारी के सारे सवालों का जवाब आपको इसी सेशन में मिलेगा। देखते हैं, जरा समझते हैं। यस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आरबीआई असिस्टेंट की नौकरी क्या होती है, तो जैसे कि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क में होता है, आपको क्लरिकल लेवल की एक जॉब होती है आरबीआई असिस्टेंट। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जो है उससे ऊपर की पोस्ट है ये। तो आरबीआई असिस्टेंट जो है एक क्लरिकल लेवल की पोस्ट होती है। क्या क्या काम करने होते हैं आपको, क्लरिकल लेवल जॉब है, और जो आपकी पोस्टिंग होती है वो स्टेट कैपिटल या बाकी बड़े शहरों में होती है, राइट ना। मतलब कोई ज्यादा छोटे शहरों में नहीं होती है, बाकी बड़े मतलब एक ठीक ठाक अच्छी खासी जनसंख्या वाले शहरों में ही पोस्टिंग होती है। बाकी बैंक में तो आपको कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है, गांव में भी मिल सकती है, छोटे से टाउन में भी मिल सकती है। आरबीआई असिस्टेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आरबीआई के ऑफिस भी एक अच्छे खासे ठीक ठाक बड़े शहरों में ही होते हैं। डन। उसके अलावा आपका जो काम रहेगा वहां पे आरबीआई असिस्टेंट का, वो रहता है मेंटेनिंग ऑफ रिसीट, लेजर एक्सेट्रा, करेंसी इशू हो गया, डेटा एंट्री हो गया, आरटीआई क्वेरीज जो आती हैं उनका रिप्लाई देना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है। अब आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी क्या रही है, जैसे लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो सैलरी थी वो क्या क्या थी, एक बार जरा कैटेगरी वाइज, मतलब एक बार जरा डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या सैलरी है। तो एक तो बेसिक पे होता है 20,700। वैसे हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ढेर सारी अलावेंस मिलके क्या बन रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं। एडिशनल 265 ग्रेड अलावेंस 2200 रुपए, डियरनेस अलावेंस 12,587, ट्रांसपोर्ट अलावेंस 1000, हाउस रेंट अलावेंस 2238, राइट ना, स्पेशल अलावेंस 2000, राइट ना। इस तरीके से आपका अल्टीमेटली जो बन रहा है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोकेशन एंड ऑल क्या है, लगभग 45,000 के आसपास आपका टोटल जो ग्रॉस पे बनता है। अब इसमें आप ये समझिएगा कि 42,000 के आसपास आपको इन हैंड में मिलता है। लगभग 42,000 या 41 पॉइंट समथिंग 42,000 के आसपास आपको इन हैंड में मिलेगा, जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। ऑफ कोर्स ईयरली बढ़ती भी जाएगी, बट स्टार्टिंग सैलरी आपकी 42,000 होगी। डन ना। अब इसमें क्या है कि अगर बैंक का एकोमोडेशन अवेलेबल है तो आपको वो एकोमोडेशन भी मिलेगा, मतलब रहने को घर एंड ऑल वो मिलेगा। नहीं है तो फिर एचआरए एंड ऑल हो गया। डन। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, जो अपने ट्रांसपोर्ट के लिए जो आप व्हीकल मेंटेनेंस करोगे उसका जो खर्चा होगा उसका रीइंबर्समेंट होगा, राइट ना। न्यूज़पेपर, ब्रीफ केस, बुक ग्रांट, इन सब के लिए भी अलाउंस मिलती है। ठीक है ना। और इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस भी मिलता है, जो एक फेस्टिवल के टाइम पे अगर आप कुछ लेना चाहते हो बैंक से लोन, राइट ना, आरबीआई से, राइट ना, वो लीव फेयर कंसेशन, लोन्स एंड एडवांसेस एट कंसेशनल रेट, मतलब कम रेट पे आपको ये चीजें मिलेंगी, लोन्स और एडवांसेस एंड ऑल। डन। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नहीं अभी अभी तो देख लिया सैलरी क्या है और बाकी अदर पर्क्स क्या है आरबीआई में नौकरी करने के, देख लिया। अब बात करते हैं कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है नेशनैलिटी, ऑफ कोर्स इंडियन सिटीजन सारे के सारे, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल, भूटान, राइट ना, वो सब भी इंक्लूडेड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आप ये समझ के चलिए 50% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में चाहिए। 10-12 के मार्क्स की जरूरत नहीं है, यहाँ ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए पास चाहिए। एज लिमिट जो है वो 20 से 28 साल होनी चाहिए, और जो रूल्स होते हैं रिजर्वेशन वाले उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है। तो ये चीज है। जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें 20 से 28 साल, और ग्रेजुएशन में 50% चाहिए। स्टेज क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो सबसे पहले प्री एग्जाम, फिर मेंस एग्जाम, और उसके बाद में एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। 3 स्टेज में आपका पेपर होगा।
प्री एग्जाम का पैटर्न क्या है जरा वो देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था उसमें जो पैटर्न रहा है वो क्या रहा, 3, वही जो हमारे क्लर्क लेवल के बाकी जो सारे पेपर होते हैं या बाकी जो भी होते हैं सब में यही रहता है कि 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं प्री में, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। क्वेश्चन जो हो गए 30, 35, 35 और मार्क्स भी वही है 30, 35, 35। सेक्शनल टाइम लिमिट होती है, सेक्शनल कट ऑफ भी होता है 20-20 मिनट प्रत्येक सेक्शन का। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 1 घंटे का टाइम है। सेक्शनल टाइम लिमिट साथ में सेक्शनल कट ऑफ भी है। मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, मेंस में हमारे पास आप ये समझ के चलिए कि रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 30 मिनट में, इंग्लिश है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट में, मैथ्स है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट में। ऑफ कोर्स मेंस का लेवल प्री से ठीक ठाक ऊपर होता है। जीए हो गया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट, कंप्यूटर हो गया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट। तो ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। उसके अलावा उसके अलावा क्या, इसमें से कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं बट एक बार देख लेते हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट है प्री और मेंस वाले, है ना, एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश, बाकी जो है जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, जीए है, कंप्यूटर है, वो आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलेंगे। राइट, अंग्रेजी वाला, इंग्लिश सेक्शन पूरा इंग्लिश में ही होगा। कैंडिडेट को प्रत्येक पार्ट में क्वालिफाई करना है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ होता है। उसके बाद में जब आप प्री निकालोगे तो ही मेंस के लिए जाओगे और उसके बाद तो ही आप एलपीटी के लिए जाओगे। ऑब्वियसली ये चीज है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 0.25, वो नेगेटिव मार्किंग गलत आंसर देने की। डन। तो बच्चों ये सारी की सारी डिटेल्स हुई आरबीआई असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल, साथ में मतलब क्या काम करना है, क्या सैलरी है, क्या आपके बाकी अदर चीजें हैं जो आपको आरबीआई को ज्वाइन करने से मिलेंगी। और याद रखना है कि जो इसका नोटिफिकेशन आ रहा है वो आ रहा है 16 फरवरी को, तो अभी से जुट जाना है, तैयारी करते रहिए। बाकी नोटिफिकेशन में लेट्स सी कितनी वैकेंसीज आती हैं, वैसे अराउंड 500-600 के आसपास आनी चाहिए इस बार, राइट ना। बाकी लेट्स सी वो नोटिफिकेशन के बाद ही हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि कितनी एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज। डन। अच्छी एडवांटेज इसमें क्या होती है, ठीक ठाक बड़े शहरों में आपको पोस्टिंग मिलती है, जो स्टेट कैपिटल होती है या स्टेट कैपिटल नहीं है तो अच्छे खासे बड़े शहर, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई के लिए यूपी की अगर हम बात करें तो एक तो लखनऊ में है, दूसरा कानपुर में है, तो एक ठीक ठाक बड़े शहरों में ही आपकी पोस्टिंग होती है, सैलरी भी अच्छी खासी है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट एक बार 16 फरवरी तक का वेट करते हैं, तब तक नोटिफिकेशन आने देते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहिए इसी तरीके से। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।